खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खुद अपनी जिंदगियों और अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। किसी को भी बंद कमरों में किए गए फैसले अवाम पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने सूबे में अमन के क़याम के लिए 25 अक्टूबर को जिला खैबर में अमन जिरगा बुलाने का ऐलान कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा कि कबायली उमायदीन, रहनुमाओं और नौजवानों पर मुश्तमिल अमन जिरगा 25 अक्टूबर को तहसील बाड़ा जिला खैबर में होगा और यह जिरगा सियासी वाबस्तगियों से बालातर होगा। सुहेल आफरीदी ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बानी पीटीआई के नजरिए और अवाम के मफादात के साथ खड़ी रहेगी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर को 2 बजे तलब कर लिया गया है। इससे पहले इजलास 27 अक्टूबर को तलब किया गया था। वजीर आला केपी की स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती से मुलाकात के बाद तारीख तब्दील की गई। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट खला में भेज दिया गया। हाइपर सेटेलाइट HS-1 चीन से खला में रवाना किया गया। स्पार्को के दफ्तर में सेटेलाइट की रवानगी के मनाजिर दिखाए गए। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक हाइपर सेटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई करेगा। यह सेटेलाइट माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की निगरानी में मावन साबित होगा। तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तान का ये मिशन कौमी खलाई पॉलिसी विजन 2047 का एक अहम संग मील है। HS-1 इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी के लिए नई राहें खोलेगा। उन्होंने कहा कि रवां साल खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सेटेलाइट होगा। इससे पहले EO-1 और KS-1 सेटेलाइट कामयाबी से खला में भेजे जा चुके हैं। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम जदीद टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस के नए दौर में दाखिल हो रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ पर कौम को मुबारकबाद। सुपार्को और पाकिस्तानी साइंसदानों को शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश किया। मरीम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान ने दोस्त मुल्क चीन के ताउन से नया बाब रकम किया। सैटेलाइट के जरिए ज़मीन, पानी, शहरी इलाकाई का तफसीली तजिया किया जाएगा। जदीद सैटेलाइट से फसलों, मिट्टी और पानी के मयार की दुरुस्त निगरानी हो सकेगी। CPAC मनसूबों में जोग्राफियाई खतरात की निशानदही के लिए भी सैटेलाइट मुआवन करेगा। वज़ीर आला सिंध का कहना था ये सैटेलाइट पाकिस्तान की इल्मी और तकनीकी तरक्की की समत एक तारीखी संग मील है। ये कामयाबी न सिर्फ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ बल्कि ज़रिए तरक्की और साइंसी तहकीक के मैदान में भी मुल्क के लिए नई राहें खोलेगा। गवर्नर पख्तूनख्वा से वज़ीर दाखिला ने मुलाकात की। अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के वाक़यात पर तबादला ख्याल किया। फितनल खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई। फितनल खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था पख्तूनख्वा के अवाम अमन के दाई हैं। पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए अमन का क़याम नागुज़ीर है। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ आवाम की कुर्बानियों की कदर की निगाह से देखते हैं। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। ISPR ने धरती माँ के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले सपूतों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए नया नगमा कौम के शहीदों तुम्हें सलाम रिलीज कर दिया। वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। कौमी नगमे के जरिए वतन अजीज की बका और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जान देने वाले शहदा को पूरी कौम का सलाम पेश किया गया। वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वालों की दास्तानें कौम के दिलों में जिंदा हैं। नगमे में मासूम बच्चों और खवातीन की शहादत को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। बुज़दिल दुश्मन के दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वाले बहादुरों की कुर्बानियों पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। नगमे में खून के आखिरी कतरे तक वतन के लिए कुर्बानियां देने के आज़म का यादा किया गया। शहदा का हर कतरा लहू पाकिस्तान की बका और अमन की जमानत है। कौम के शाहीदो तुम्हें सलाम, तुम हो अल्लाह का इनाम।
पाक फिजाइया का जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 स्क्वाड्रन आज़रबाईजान पहुँच गया, जहाँ वो बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई मशक़ इंडस शील्ड अल्फ़ा में हिस्सा लेगा। ISPR के मुताबिक ये दस्ता माहिर पायलट्स और ज़मीनी अमले पर मुश्तमिल है। खुसूसी बात यह है कि पाक फ़िज़ाई के लड़ाका तैयारों ने पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक बग़ैर किसी वक्फे के परवाज़ की। इस दौरान पाक फ़िज़ाइया के एरियल टैंकर्स ने फ़िज़ा में महारत के साथ ईंधन भरने का अमल अंजाम दिया। ये कामयाब फ़िज़ाई रिफ्यूलिंग पाक फ़िज़ाइया की पेशा वराना महारत और तवील फ़िज़ाई मिशंस में शिरकत की भरपूर सलाहियत का सबूत है। ISPR के मुताबिक इंडस शील्ड अल्फ़ा मशक़ का मकसद पाकिस्तान और आज़रबाईजान के फ़िज़ाई अफ़वाज के माबैन हमांगी, ताउन और फ़िज़ाई दिक्वाई हिकमत अमली के तबादले को फ़रोग़ देना है। मशक़ में जदीद फ़िज़ाई जंगी हिकमत अमली, मुश्तरका ऑपरेशनल प्लानिंग और हकीकी जंगी हालात की तैयारी पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। ये मशक़ पाक फ़िज़ाई के इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुस्तक़िल अज़्म, जदीद तकाज़ों के मुताबिक ख़ुद को हम आहंग रखने की सलाहियत और बैनुल-अक़वामी सतह पर ऑपरेशनल तैयारी का मज़हर है। हम चेहरे नहीं निज़ाम बदलना चाहते हैं। ये मुल्क मेहनत कशों और तालिब इल्मों का है। हुकूमत आपस की लड़ाइयों में मसरूफ़ है, अवाम के मसाइल का कोई नहीं सोचता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मालाकंड में तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 50 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हम सूबाई हुकूमत से पूछते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारा विजन है कि इस जनरेशन को मौक़े मिल सकें। हमें आपके दावे और नारे नहीं चाहिए। हम मुतालबा करते हैं कि मयारी और यकसा तालीम दी जाए। उनका कहना था कि अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग तालीम नहीं चलेगी। हम नौजवानों को जाहिल नहीं बने देंगे, इल्म से रोशनास कराएंगे, मईशत को आज़ाद बनाएंगे, सूद का खात्मा करेंगे। पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स टैक्स नेट में शामिल करने पर गौर जारी है, जबकि रेवेन्यू अथॉरिटी में 130 ऑफिसर्स की भर्ती की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की सदारत इजलास हुआ। पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर शामिल करने का जायज़ा लिया गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला हुआ। 30 अजला तक रेवेन्यू अथॉरिटी की तोसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर की गई। रेवेन्यू में अथॉरिटी से मुतल्लिक इजाफी जिम्मेदारियां ADC को तफवीज़ करने की हिदायत की गई। मरियम नवाज़ का कहना था, ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान ना किया जाए, नए सेक्टर्स मुतारिफ कराए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर स्मॉग से बचाव के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है। LWMC ऑपरेशन टीमें छुट्टी के रोज़ भी फील्ड में मुतारिक हैं। स्मॉग के पेश नज़र अहम शाहराहों और अवामी मकामात के गिर्द पानी का छिड़काव जारी है। शाहदरा, रावी पुल, आज़ादी चौक पर वॉशिंग टीमें तैनात हैं। CEO बाबर साहब दीन की जानिब से शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर वॉशिंग की हिदायत जारी की गई हैं। शहरियों को स्मॉग फ्री माहौल की फराहमी के लिए पुरअज़्म हैं। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने डिप्टी कमिश्नर मलीर के साथ मुस्लिम आबाद और मुजफ्फर कॉलोनी का दौरा किया, जहां उन्होंने इंसदाद पोलियो मुहिम के तहत पोलियो वर्कर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। दौरे के दौरान वो कॉलोनियों की गलियों में गए और मकामी मोअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की। कमिश्नर कराची ने कहा, पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने वाले वर्कर्स इस मोहलिक बीमारी से बच्चों को बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। पोलियो इन बच्चों में तेज़ी से फैलता है जिन्हें वैक्सीन नहीं दी जाती। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा ताहाल मुमकिन नहीं हो सका। गुज़िश्ता बरस भी पोलियो के केसेस सामने आए थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खुद अपनी ज़िंदगियों और अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। किसी को भी बंद कमरों में किए गए फैसले अवाम पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने सूबे में अमन के क़याम के लिए 25 अक्टूबर को ज़िला खैबर में अमन जिरगा बुलाने का ऐलान कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा कि कबायली उमाइदीन, रहनुमाओं और नौजवानों पर मुश्तमिल अमन जिरगा 25 अक्टूबर को तहसील बाड़ा ज़िला खैबर में होगा और ये जिरगा सियासी वाबस्तगियों से बालातर होगा। सुहेल आफरीदी ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बानी पीछाई के नजरिए और अवाम के मफादात के साथ खड़ी रहेगी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर को 2 बजे तलब कर लिया गया है। इससे पहले इजलास 27 अक्टूबर को तलब किया गया था। वज़ीर आला KP की स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती से मुलाकात के बाद तारीख तब्दील की गई।
पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में भेज दिया गया। हाइपर सैटेलाइट HS-1 चीन से खला में रवाना किया गया। स्पार्को के दफ्तर में सैटेलाइट की रवानगी के मनाज़िर दिखाए गए। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक हाइपर सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई करेगा। ये सैटेलाइट माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती ख़तरात की निगरानी में मावन साबित होगा। तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तान का ये मिशन कौमी खलाई पॉलिसी विजन 2047 का एक अहम संग मील है। HS-1 इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी के लिए नई राहें खोलेगा। उन्होंने कहा कि रवां साल खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट होगा। इससे पहले EO-1 और KS-1 सैटेलाइट कामयाबी से खला में भेजे जा चुके हैं। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम जदीद टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस के नए दौर में दाखिल हो रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ पर कौम को मुबारकबाद। सुपार्को और पाकिस्तानी साइंसदानों को शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश किया। मरीम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान ने दोस्त मुल्क चीन के ताउन से नया बाब रकम किया। सैटेलाइट के जरिए ज़मीन, पानी, शहरी इलाकाई का तफसीली तजिया किया जाएगा। जदीद सैटेलाइट से फसलों, मिट्टी और पानी के मयार की दुरुस्त निगरानी हो सकेगी। CPAC मनसूबों में जोग्राफियाई खतरात की निशानदही के लिए भी सैटेलाइट मुआवन करेगा। वज़ीर आला सिंध का कहना था ये सैटेलाइट पाकिस्तान की इल्मी और तकनीकी तरक्की की समत एक तारीखी संग मील है। ये कामयाबी न सिर्फ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ बल्कि ज़रिए तरक्की और साइंसी तहकीक के मैदान में भी मुल्क के लिए नई राहें खोलेगा। गवर्नर पख्तूनख्वा से वज़ीर दाखिला ने मुलाकात की। अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के वाक़यात पर तबादला ख्याल हुआ। फितनल खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई। फितनल खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था पख्तूनख्वा के अवाम अमन के दाई हैं। पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए अमन का क़याम नागुज़ीर है। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ आवाम की कुर्बानियों की कदर की निगाह से देखते हैं। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। ISPR ने धरती माँ के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले सपूतों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए नया नगमा कौम के शहीदों तुम्हें सलाम रिलीज कर दिया। वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। कौमी नगमे के जरिए वतन अजीज की बका और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जान देने वाले शहदा को पूरी कौम का सलाम पेश किया गया। वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वालों की दास्तानें कौम के दिलों में जिंदा हैं। नगमे में मासूम बच्चों और खवातीन की शहादत को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। बुज़दिल दुश्मन के दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वाले बहादुरों की कुर्बानियों पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। नगमे में खून के आखिरी कतरे तक वतन के लिए कुर्बानियां देने के आज़म का यादा किया गया। शहदा का हर कतरा लहू पाकिस्तान की बका और अमन की जमानत है। कौम के शाहीदो तुम्हें सलाम, तुम हो अल्लाह का इनाम। पाक फ़िज़ाइया का जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 स्क्वाड्रन आज़रबाईजान पहुँच गया, जहाँ वो बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई मशक़ इंडस शील्ड अल्फ़ा में हिस्सा लेगा। ISPR के मुताबिक ये दस्ता माहिर पायलट्स और ज़मीनी अमले पर मुश्तमिल है। खुसूसी बात यह है कि पाक फ़िज़ाई के लड़ाका तैयारों ने पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक बग़ैर किसी वक्फे के परवाज़ की। इस दौरान पाक फ़िज़ाइया के एरियल टैंकर्स ने फ़िज़ा में महारत के साथ ईंधन भरने का अमल अंजाम दिया। ये कामयाब फ़िज़ाई रिफ्यूलिंग पाक फ़िज़ाइया की पेशा वराना महारत और तवील फ़िज़ाई मिशंस में शिरकत की भरपूर सलाहियत का सबूत है। ISPR के मुताबिक इंडस शील्ड अल्फ़ा मशक़ का मकसद पाकिस्तान और आज़रबाईजान के फ़िज़ाई अफ़वाज के माबैन हमांगी, ताउन और फ़िज़ाई दिक्वाई हिकमत अमली के तबादले को फ़रोग़ देना है। मशक़ में जदीद फ़िज़ाई जंगी हिकमत अमली, मुश्तरका ऑपरेशनल प्लानिंग और हकीकी जंगी हालात की तैयारी पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। ये मशक़ पाक फ़िज़ाई के इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुस्तक़िल अज़्म, जदीद तकाज़ों के मुताबिक ख़ुद को हम आहंग रखने की सलाहियत और बैनुल-अक़वामी सतह पर ऑपरेशनल तैयारी का मज़हर है।
हम चेहरे नहीं निज़ाम बदलना चाहते हैं। ये मुल्क मेहनत कशों और तालिबे इल्मों का है। हुकूमत आपस की लड़ाइयों में मसरूफ़ है, अवाम के मसाइल का कोई नहीं सोचता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मालाकंड में तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 50 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हम सूबाई हुकूमत से पूछते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारा विजन है कि इस जनरेशन को मौके मिल सकें। हमें आपके दावे और नारे नहीं चाहिए। हम मुतालबा करते हैं कि मयारी और यकसा तालीम दी जाए। उनका कहना था कि अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग तालीम नहीं चलेगी। हम नौजवानों को जाहिल नहीं बने देंगे, इल्म से रोशनास कराएंगे, मईशत को आज़ाद बनाएंगे, सूद का खात्मा करेंगे। पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स टैक्स नेट में शामिल करने पर गौर जारी है, जबकि रेवेन्यू अथॉरिटी में 130 ऑफिसर्स की भर्ती की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की सदारत इजलास हुआ। पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर शामिल करने का जायज़ा लिया गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला हुआ। 30 अजला तक रेवेन्यू अथॉरिटी की तोसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर की गई। रेवेन्यू में अथॉरिटी से मुतल्लिक इजाफी जिम्मेदारियां ADC को तफवीज़ करने की हिदायत की गई। मरियम नवाज़ का कहना था, ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान ना किया जाए, नए सेक्टर्स मुतारिफ कराए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर स्मॉग से बचाव के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है। LWMC ऑपरेशन टीमें छुट्टी के रोज़ भी फील्ड में मुतारिक हैं। स्मॉग के पेश नज़र अहम शाहराहों और अवामी मकामात के गिर्द पानी का छिड़काव जारी है। शाहदरा, रावीपुल, आज़ादी चौक पर वॉशिंग टीमें तैनात हैं। CEO बाबर साहब दीन की जानिब से शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर वॉशिंग की हिदायत जारी की गई हैं। शहरियों को स्मॉग फ्री माहौल की फराहमी के लिए पुरअज़्म हैं। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने डिप्टी कमिश्नर मलीर के साथ मुस्लिम आबाद और मुजफ्फर कॉलोनी का दौरा किया, जहां उन्होंने इंसदाद पोलियो मुहिम के तहत पोलियो वर्कर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। दौरे के दौरान वो कॉलोनियों की गलियों में गए और मकामी मोअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की। कमिश्नर कराची ने कहा, पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने वाले वर्कर्स इस मोहलिक बीमारी से बच्चों को बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। पोलियो इन बच्चों में तेज़ी से फैलता है जिन्हें वैक्सीन नहीं दी जाती। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा ताहाल मुमकिन नहीं हो सका। गुज़िश्ता बरस भी पोलियो के केसेस सामने आए थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों